अभी जब हम लोग क्लास चल रहा है तो कौन सा चैप्टर चल रहा है? बहुपद। तो हम लोग बहुपद में से क्या है कि बेसिक जितना था वो हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं और जितना कॉन्सेप्ट है सारा क्लियर कर चुके हैं अगला ही क्लास में। तो आज हम लोग क्या है कि डायरेक्ट चैप्टर चालू करेंगे। तो चैप्टर में से क्या है कि हम लोग का एक्सरसाइज क्या चल रहा है? 2.2 चल रहा है। तो 2.2 में क्या क्वेश्चन दिया उसको सबसे पहले पढ़ लीजिए आप लोग। क्या है बोला? द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें। द्विघात बहुपद के क्या ज्ञात करना? हमको सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है और साथ में क्या बोला है? शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच भी करना है। हमको शून्य निकालने के बाद क्या करना है? हमको उनका योगफल और क्या निकाल देना है? गुणनफल को निकाल देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 2x² - 2x + 8, ये सॉरी -8 है ना, ये दिया हुआ है। तो ये है क्या? द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात। लेकिन हमको द्विघात बहुपद ने इसको द्विघात समीकरण बनाया, तो इसका क्या लिखना है? हमको संगत समीकरण। क्या लिखना है इसका? इसका क्या लिख देना है? इसका संगत समीकरण। संगत समीकरण। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? x² है, x² लिखिए आप, x² - 2x - 8 = 0 है ना। अब हमको क्या करना है कि इन दोनों को ऐसा गुणनखंड करना है कि तोड़ के हमको जोड़ने घटाने पे क्या लाना है? 2 लाना है, यानी जोड़ने घटाने पे 2 लाना है और गुना करने पे फिर से क्या लाना है? 8 लाना है। तो फर्स्ट और लास्ट वाला क्या कर देना है? हमको गुना करना है। तो 8 को गुना करें x² से तो क्या आएगा? 8x²। अब इस 8 को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए? मात्र 2 आना चाहिए और गुना करने पे फिर से क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो इसको 8 को तोड़िए, 2 से लगेगा 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4। देखिए 2 दूना 4 और 4 दूना कितना हो गया? 8, यानी 4 और 2 आ गया है ना। तो 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 घट जाएगा, यानी 2 बचेगा। उसके बाद 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। तो पूरा पूरी पुर गया। अब हमको क्या करना है? x² लिख दीजिए आप, माइनस से माइनस क्या लिखना है? 4x और प्लस क्या लिखना है? 2x। क्यों? क्योंकि प्लस गुना माइनस, माइनस घटेगा लेकिन चिन्ह क्या रहेगा? बड़ा का। तो 4 में से 2 घटा कितना बचा? 2 और -8 है, -8 लिख लीजिए आप, इक्वल टू क्या है? 0। ठीक है। उसके बाद क्या है? इन दोनों में कॉमन ढूंढिए। क्या ढूंढिए? कॉमन। कॉमन मतलब दोनों में जो मिलता हो, दोनों में जो मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन कहते हैं। तो x इसके पास, तो x इसके पास, क्योंकि इसके पास 2x है तो x इसके पास भी है, x इसके एक x बाहर निकाल लीजिए आप। ठीक है। इसके पास बचे कितना? x बचा -4, क्योंकि 4 गुना क्या आ गया? 4x। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के पास क्या है? x इसके पास नहीं है लेकिन इसके पास है, लेकिन 2 इसके पास है तो इसके पास भी तो 2 है, इन 2 के पारा में ये भी तो आ रहा है ना 8। तो अब हम इसको क्या निकाल लेंगे? 2 कॉमन निकाल लेंगे। अब बचे क्या? x। अब यहाँ पे क्या रखना? माइनस। क्यों? प्लस गुना माइनस क्या होगा? माइनस। यहाँ पे रखेंगे हम लोग 4, क्योंकि 4 दूना 8, पूरा पूरी पुर गया, बराबर 0 है, इसको ले लेंगे। देखिए ये दोनों बराबर आ गया ना। अगर ये दोनों यहाँ बराबर नहीं आता है तो आप आगे नहीं बढ़ना, आपको क्या करना? आपको आगे नहीं बढ़ना। क्यों? क्योंकि हिसाब क्या हो जाएगा? गलत आ जाएगा। तो हमारा क्या बराबर है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 1 ले लेंगे दोनों में से। तो दोनों में से 1 लिख लीजिए आप, x - 4 हो गया आपका। ये क्या है? x + 2 है, इसको भी लिख लीजिए आप, x + 2 इक्वल टू क्या है? 0। इसको लिख लिए। अब देखिए इन दोनों में से किसी एक को पहले लीजिए, इसी को ले लेते हैं। x - 4 बराबर 0। अब यहाँ पे माइनस बड़ा किस तरफ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी x माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख लीजिए x, ये बराबर लिख लीजिए पहले। x बराबर जो हो जाएगा आपका 4, x का वैल्यू क्या निकल गया? 4। अब यहाँ पे फिर निकाल लीजिए आप, यहाँ पे निकाल लीजिए। तो अब हमको क्या करना है कि ये वाला ले लिए, अब इसको ले लेते हैं। तो क्या है? x + 2 इक्वल टू क्या है? 0। इसको लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है? प्लस बड़ा किस तरफ ले जाएंगे? क्या हो जाएगा? माइनस, यानी x बराबर क्या निकल गया? -2। तो x का जो वैल्यू निकल गया, पहला वैल्यू क्या निकला? देखिए तो 4 है ना, इस 4 को लिख लीजिए। उसके कोमा दूसरा क्या निकला? -2, यानी कि हमारा जो शून्यक निकल गया 4 - 2, यहाँ से हमारा शून्यक निकल गया। अगर सिर्फ पूछे हमसे कि हम शून्यक बताए तो ये हमारा क्या यहाँ तक ही छोड़ देंगे। शून्यक सिर्फ पूछे तो यहाँ तक ही छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोला क्या? शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच भी करे। तो क्या करने बोला हमको? जांच करने बोला है। तो जांच करने के लिए पहले ही बता दिए फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे आपको लिखना है पहले जांच। क्या लिखना है? जांच। तो जांच बराबर पहले योग निकालना है। क्या निकालना है? योग, क्योंकि यहाँ बोला है शून्यांकों का योग। तो योग कैसे निकालना है? यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। आपको ये बेसिक में ही फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा को ही कहते हैं शून्यांकों का योग, या तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग a कहते हैं, इसको हम लोग b कहते हैं, इसको c कहते हैं। ये हमारा a का मान, ये हमारा b का मान और ये हमारा c का मान, और ये किसका मान? अल्फा का मान, ये बीटा का मान। देखिए अल्फा का मान कितना है? 4 है, 4 लिख लीजिए आप, प्लस है प्लस, बीटा का वैल्यू देखिए तो क्या है? -2 लिखिए आप, बराबर b क्या है? ये हो गया a, ये हो गया b। b का मान क्या? -2। b का मान क्या आपका? -2 है। तो आप क्या करिए, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, इसको माइनस है तो इसको कोष्ट कर लीजिए, -2 बराबर a का मान देखिए तो कुछ नहीं तो कितना है? 1, कुछ नहीं तो कितना है? 1। आप 1 लिख लीजिए यहाँ पे।
4 है, 4 रखिए, उसके प्लस गुना माइनस, माइनस 2 एक कम 2 बराबर माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 2 हुआ। 4 में से अगर 2 घटे कितना बचेगा 2, अब बराबर कितना है 2, आपका ये हो गया, यानी कि योग निकल गया। अब क्या निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या लिखते हैं शून्यांकों का, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है फॉर्मूला C/A, आपका ये होता है C/A लिख लिए। देखिए अल्फा का मान पहले से ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है 4 है, 4 रख लीजिए आप, इंटू बीटा, बीटा का मान कितना है -2 लिख लीजिए आप, हो गया। सी ये किसका मान है ए, ये किसका मान बी, और ये किसका मान है सी का मान कितना है -8 है, -8 लिख लीजिए आप। अब बट्टे ए का मान कुछ है क्या, नहीं है ना, कुछ नहीं है, तो कितना 1 है, 1 लिख लीजिए आप। अब देखिए प्लस गुना माइनस, माइनस 4 दूना 8 और बराबर क्या है माइनस यहाँ 8। देखिए दोनों बराबर है या नहीं, जब दोनों बराबर आ जाए तो हमारा क्या है आंसर सही है। तो हम लोग देखिए कितना आसानी से एक नंबर क्या है कि बना लिए, और जो भी समस्या होता है आप हमको बताइए, उसको भी क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या जो भी चैप्टर पढ़ना है उसमें भी कमेंट करके आप पढ़ सकते हैं।